हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के हिंदी के काव्य खंड का सेकंड लास्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है हार जीत। 12वां चैप्टर है। इसके बाद में सिर्फ लास्ट चैप्टर बचता है, ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा लिखा गया गांव का घर। आज हार जीत चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे हम लोग। तो हार जीत इस चैप्टर को जो है खत्म करने के लिए आपके सामने जो है हम उपलब्ध हैं आपके बउआ वाला और सुंदर सा चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे। आइए आज की सभा को जो है हम लोग शुरू करते हैं माता सरस्वती के जो है चरण स्पर्श को करते हुए। तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिखेंगे जय मां सरस्वती। चलिए एक बार लिखिए दबा के, इसका तात्पर्य होगा कि आप क्लास करने के लिए तैयार हैं। लिखिए दबा के जय मां सरस्वती। हम समझ जाएंगे कि आप जो हैं इस क्लास को करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो शुरू की जाए सर। आप सभी लोगों का जो है क्लास शुरू किया जाए। चलिए सभी लोगों का जो है कमेंट आने लगा है और सभी लोग जो हैं लिख दिए हैं जय मां सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ाई शुरू करने से पहले माता जी का आशीर्वाद लेना जो है बहुत जरूरी होता है कि नहीं। चलिए गुड मेरे शेरनियों, आ जाइए। आज के इस क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। क्लास आप देख ही लिए, हार जीत चैप्टर को पढ़ेंगे आप अपनी बउआ वाला भाषा में। आ जाइए क्लास पे आते हैं। तो सबसे पहले जो है किसी भी चैप्टर के जो है राइटर के बारे में पढ़ते हैं। राइटर के बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि हार जीत जो है क्या है। एगो प्रश्न का उत्तर बताइए। तो आपको बताना है कि गद्य कविता है। हार जीत कैसी कविता है? तो एक गद्य कविता है। हार जीत चैप्टर के राइटर हैं अशोक वाजपेयी जी। कैसे आप याद करेंगे? तो जब आप खेल खेलते हैं कोई और हार जाते हैं तो आपको शोक होता है, यानी कि नाम है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब होता है? तो 16 जनवरी 1941 को जो है अशोक वाजपेयी जी का जन्म होता है। 16 जनवरी 1941। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में जो है इनका जन्म स्थान है। और मूल निवास स्थान कहाँ है? तो सागर मध्य प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। दुर्ग छत्तीसगढ़ और मूल निवास सागर मध्य प्रदेश। याद रखिएगा राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव ज्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनके माताजी का नाम, तो अशोक वाजपेयी जी के माताजी का नाम निर्मला देवी और पिताजी के नाम जो है परमानंद वाजपेयी रहा। इनकी जो है शिक्षा कहाँ से हुई? तो प्रारंभिक यानी कि शुरुआती की जो शिक्षा इनकी हुई थी वो जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुआ था। और इन्होंने जो है सागर यूनिवर्सिटी से बीए किया, आपको याद रखना है। और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से जो है अंग्रेजी भाषा में एमए करते हैं। आगे आपको याद रखना है कि इनकी वृत्तियां कौन कौन सी है। तब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। ये वृत्ति मतलब क्या क्या काम किए हैं। तब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं और भी जो है कई सारे काम किए हैं। एक आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में जो है इन्हें जो है सेवानिवृत्त किया गया था। आपको जो है आगे फिर याद रखना है भाई कि इनकी जो संप्रति है वो दिल्ली में स्वतंत्र लेखन का है, यानी इनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं। इनका मुख्य पेशा का है तो दिल्ली में स्वतंत्र लेखन का काम करते हैं। इनको सम्मान कौन कौन सा मिल चुका है? तो आपको याद रखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है अशोक वाजपेयी जी को।
और दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान भी मिल चुका है। अशोक वाजपेयी जी को जो है फ्रेंच सरकार के तहत जो है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर और आर्ट्स एंड लेटर्स जो है 2005 में अवार्ड मिला है। तो वहीं पोलिश सरकार के द्वारा जो है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर क्रॉस 2004 में जो है पुरस्कार मिल चुका है। आप सभी को याद रखना है कि अशोक वाजपेयी जी को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है और उसके साथ ही साथ जो है दयावती कवि शेखर सम्मान भी जो है मिल चुका है। याद रहेगा, कल भी जो है हम लोग इस क्लास को किए थे। आगे इनकी कृतियां कौन कौन सी है, तो इनकी कृतियां जो है लगभग 3 दर्जन से भी जो है अधिक है। 1 दर्जन में 12 गो, तो 3 दर्जन में समझिए कि 36 गो। ठीक है, आगे जो है आपको बताना है कि इनका जो है एक प्रमुख एक पतंग अनंत में के राइटर अशोक वाजपेयी जी हैं और अगर इतने से इसके भी राइटर अशोक वाजपेयी जी हैं। कहीं नहीं वहीं के राइटर अशोक वाजपेयी जी हैं, तो घास में दुबका आकाश के राइटर भी अशोक वाजपेयी जी हैं और आबिन्यो भी जो है अशोक वाजपेयी जी ही जो हैं लिखे हैं। आबिन्यो जो है क्लास 10th में जो है आप पढ़े होंगे। ठीक है, अभी कुछ और समय के पास समय, ये सभी चीजों के राइटर जो हैं अशोक वाजपेयी जी ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आप सभी के लिए है क्या, तब फिलहाल कुछ पूर्व ग्रह और फिलहाल के राइटर भी अशोक वाजपेयी जी। समय से बाहर, सीढ़ियां शुरू हो गई है, इन सभी चीजों के राइटर अशोक वाजपेयी जी ही रहे हैं। आपको हम बता दें कि जो व्हाइट कलर में लिखा हुआ है उसको आप याद रखें या ना रखें, आपको जो ये रेड कलर में लिखा हुआ है इसको आपको याद रखना है। इन सभी का नोट्स भी जो है आपको मिल चुका होगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट जो है आपके लिए साहित्यिक पत्रकारिता, समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास, इन सभी के राइटर भी जो हैं कौन हैं, ये जो हैं अशोक वाजपेयी जी ही हैं। इनकी जो है समवेत, पहचान, पूर्वग्रह जो है साहित्यिक पत्रिका यानी कि पत्र निकाला करते थे अशोक वाजपेयी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आप लोगों के लिए है और वो क्या है, आगे देखिए। आगे जो है इस चैप्टर को जो है आप समझिएगा बारीकी से, उसके बाद इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप अपने से खुद बना सकते हैं। यकीन नहीं है तो इस क्लास को आप पूरा देखिए। जैसे वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। यहां पे लेखक कह रहा है, ये कैसी एगो कविता है, तो गद्य कविता है। आपको याद रखना है गद्य कविता किसे कहते हैं, आपसे एगो क्वेश्चन पूछता है तो गद्य कविता उसे कहते हैं जो समाज में होने वाली बुराइयों और अच्छाइयों के बारे में कविता के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है, चलिए एक लाइन में कहा गया है कि वो उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। वे मतलब कि कौन उत्सव मना रहे हैं, यहां पे जो है जनता उत्सव मना रही है। नहीं, वे का मतलब है नेता लोग, वे का मतलब है नेता लोग। वे उत्सव मना रहे हैं मतलब कि नेता लोग जो हैं उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। जब नेता लोग देखिएगा उत्सव मनाते हैं तब पूरा शहर जो है एकदम उनके जो है चुनावी चिन्ह झंडा से और जो है पूरा लाइट से सजा दिया जाता है। तो लेखक यही कह रहे हैं कि वो उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी जो है की जा रही है। आगे बोला जाता है उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर करके लौट रहे हैं। किनको बताया गया है, इन नेताओं को बताया गया है कि उनकी सेना जो है रथ विजय प्राप्त करके लौट रही है।
उनकी जो सेना जो है लड़ने गई थी, वो जो है रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। नागरिकों में से ज्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। चलिए यहां पे फिर से जो है हम आपको जो है इसका अर्थ आपको बताते हैं बउआ के तरह, समझिएगा कितना आसान है। ठीक है, चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। यानी कि जो है यहाँ पे नेता लोग जो है, नेता जो पार्टी नहीं होता है जिसे सदस्य लोग जो होते हैं, अरे नेता के सदस्य जो लोग होते हैं जिन्हें कार्यकर्ता कहा जाता है, कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता लोग जो है का उत्सव मना रहे हैं। उत्सव मना रहे हैं काहे कि बताया गया है कि सारे शहर में रोशनी की गई है। उन्हें काची बताया गया है कार्यकर्ता लोगों को, तो उनकी सेना जो है, सेना उका हो रही है, तो रथ विजय प्राप्त करके लौट रही है, यानी जीत करके आ रही है। नागरिकों में से ज्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे, युद्ध किस बात पर था, यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। जो कार्यकर्ता के साथ नागरिक लोग उत्सव मना रहे हैं, नागरिक लोग मतलब कि आम जनता, उन जनता में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि किस युद्ध में गए थे। ठीक है, किस युद्ध में से जो है उनकी सेना जो है जीत कर आ रहे हैं। युद्ध किस बात पर हुआ था यह भी पता नहीं है। यह भी जो है नहीं पता है कि शत्रु कौन था, मतलब कि दुश्मन कौन था, और जो है वे क्या, तब विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। जैसे नेता लोग आते हैं तो क्या कहते हैं, 10 दिन पहले कह देते हैं कि हम आ रहे हैं फलना जगह। यहाँ पे कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता लोग आम जनता के साथ जो है मिल करके खूब तैयारी करते हैं, बहुत सारा तैयारी करते हैं कि नहीं वो जीत के आ रहे हैं। और जहां तक जो उनके साथ खुशी मना रहा है जनता, उस जनता में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि किस युद्ध में से जीत के आ रहे हैं, क्या जीत कर आ रहे हैं, कौन उनका दुश्मन था, कहां से जीत करके आ रहे हैं, कोई पता नहीं है। फिर भी जयकारा लगता है, फलना नेता जिंदाबाद, चिल्ला नेता जिंदाबाद, लगता है ना। तो ये जो है जनता को जो है बेवकूफ बनाया जाता है। चलिए आगे है, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी जो है विजय हुई है। जो जनता खुशी मना रही है उनको सिर्फ इतना बताया गया है कि उनकी जो है जीत हुई है, विजय हुई है। उनकी से आश्रय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। यानी जो उनको बताया गया है कि उनकी जीत हुई है, तो उनकी का क्या मतलब है कि जनता की जीत हुई है, कि नेता की जीत हुई है, कि कार्यकर्ता की जीत हुई है। उनकी से कोई अभिप्राय ही नहीं है, उनकी का कोई मतलब ही नहीं है। जो जनता खुशी मना रहे हैं उनको सिर्फ ये बताया गया है कि आप जीत गए हैं। उनको यानी कि किन को, किसी को पता नहीं है कि किसको कहे हैं वो, काहे कि भीड़ है ना, भीड़ में जनता जयकारा मना रही है। एक बार कह दिया कि जीत गया तो फलना नेता जिंदाबाद, चिल्ला नेता जिंदाबाद। किसी को पता नहीं है किसके लिए जीत के आ रहे हैं, कहां से जीत के आ रहे हैं। आगे लेखक क्या कह रहा है, किसकी विजय हुई है, सेना की विजय हुई है कि शासक की विजय हुई है। किसी को यह भी नहीं पता है कि युद्ध में जो है गया था तो वो शासक भी गया था, शासक मतलब शासन करने वाला व्यक्ति, और उनके साथ सेना। तो क्या शासक जीत के आ रहे हैं कि सेना जीत के आ रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है। कि नागरिकों की हुई है, किसी के पास पूछने का अवकाश ही नहीं है। किसी को यहां तक पता ही नहीं है कि शासक जीता है, शासन करने वाले को शासक कहा जाता है, कि सेना जीता है कि नागरिक जीता है।
इन तीनों में से किसी को भी पता नहीं है कि आखिर जीता कौन है। बात समझ में आई? फिर भी विजय पर्व मना रहे हैं लोग। आगे कह रहे हैं लेखक, किसी के पास पूछने का समय ही नहीं है, अवकाश ही नहीं है। विजय पर्व मनाने में यानी कि जयकारा लगाने में, तैयारी करने में इतना लोग व्यस्त हैं कि किसी के पास पूछने का समय नहीं है कि आखिर जीत के कौन आ रहा है। हारा है तो कौन हारा है, कहां से जीत के आ रहे हैं, किसी को पता नहीं है। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे। जो नागरिक लोग उत्सव मना रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं, उनको तो ये तक पता नहीं है कि कितने सैनिक युद्ध में गए थे, कितने मरा गए और कितने जिंदा वापस आ रहे हैं। ये भी पता नहीं है। सिर्फ इनको ये बताया गया है कि आपकी जीत हुई है, विजय मना रहे हैं। यही कहा जाता है ना, जनता को बेवकूफ बना के जनता पे राज करना। ठीक है, आगे क्या कहा गया है? और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। यानी जनता को ही नहीं पता है, नागरिक को ही नहीं पता है कि कितने सैनिक गए थे, कितने वहां पे मरा गए, कितने वापस आए, किसी को पता नहीं है। खेत रहने वालों की सूची जो है अप्रकाशित है। खेत मतलब कि गायब। जो सेना वापस नहीं आए हैं वो कितने सेना थे, 10 गो थे, 5 गो थे, 20 गो थे, किसी को पता नहीं है। कहीं भी जो है प्रकाशित नहीं किया गया है, कहीं पर भी बताया नहीं गया है, अप्रकाशित है खेत रहने वालों की। मतलब कितने सेना जो है गायब हो गए, मरा गए युद्ध में, किसी को पता भी नहीं है। आगे कह रहे हैं, सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं। पूरी जनता यह कह रही है, पूरी जनता जीत का जश्न मना रही है, लेकिन एगो जो है बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा मशक वाला, जो क्या कह रहा है? सड़क पर पानी पटा रहा है, सड़क को सींच रहा है। सड़क पर सींचना मतलब कि सड़क पर पानी पटाना। जब सड़क पे धूल मिट्टी ज्यादा उड़ने लगता है गाड़ी चलने के कारण, तब पानी पटाया जाता है ना। तो एगो बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए क्या कह रहा है कि हम एक बार फिर जो है हार गए हैं। पूरी जनता जीत का जश्न मना रही है, लेकिन एगो सिर्फ बूढ़ा मशक वाला है जो ये कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं। यहां पे बूढ़ा मशक वाला इसलिए कह रहा है क्योंकि बूढ़ा मशक वाला को पता है कि जनता को बेवकूफ बना के फिर एक बार नेता जीत गए हैं। तो बूढ़ा मशक वाला अपने आप को बता रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हम लोग। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। बूढ़ा मशक वाला क्या कहा? सड़क को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं, और वो गाजे बाजे के साथ जीत नहीं आ रही है, हार आ रही है। हार। जो नेता लोग जीत के आते हैं, जनता पे शासन करते हैं, तो एक तरह से जनता का हार होता है, क्योंकि जनता पे फिर 5 साल राजू करेंगे बिना मतलब के। तो वही लेखक कह रहा है कि बूढ़ा मशक वाला क्या कह रहा है कि इस गाजे बाजे के साथ यानी बैंड बाजा के साथ जीत कर हम लोग नहीं आ रहे हैं, हम लोग हार कर लौट रहे हैं। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। जो बूढ़ा मशक वाला है जो रोड को सींच रहा है, वो व्यक्ति कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं, ये डीजे बाजा के साथ जीत नहीं हार कर लौट रहे हैं, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति पे कोई ध्यान नहीं देता है। और अच्छा यह है कि उस पर सड़क सींचने भर की जिम्मेदारी है। उस बूढ़ा पर कोई जो है ध्यान नहीं देता है। और लेखक आगे क्या कह रहा है कि अच्छा बात यह है कि उस बूढ़े व्यक्ति पे सिर्फ जो है सड़क पर पानी पटाने की जिम्मेदारी है। अगर उसको सच बोलने की जिम्मेदारी दी गई होती तो वो जो है आज इस जश्न को नहीं मनाने देता। लेखक जो है बूढ़ा मशक वाला को एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति समझ रहा है और कह रहा है कि
अच्छा काम किया है कि भगवान इसको सिर्फ सड़क सींचे वाला काम दिए हैं जैसे कि इसको सिर्फ सड़क सींचने का काम दिया गया है। नहीं तो अगर इसको जिम्मेदारी दी गई होती तो क्या करता, तो सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं। लेखक जो है कह रहा है कि बूढ़ा मशक वाला को सिर्फ रोड पर पानी पटाने की जिम्मेदारी दी गई है, सड़क सींचने की। उस बूढ़ा को सच बोलने की या सच लिखने की जो है जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अगर उस बूढ़ा को, बूढ़ा मशक वाला को सच बोलने और लिखने की जिम्मेदारी दी गई होती तो आज ये जश्न नहीं मनाया जाता। लेखक का ये कहना है, क्योंकि जो है ये जीत जो है नागरिकों की नहीं हुई है, वो जो है भ्रष्टाचारियों की हुई है जीत। आगे कह रहे हैं कि जिन पर हैं वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। जिन पर हैं मतलब कि जिन पर हैं मतलब इसका कहने का मतलब है, क्वेश्चन पूछेगा कि जिन पर हैं वे सेना के साथ, यहां पे जिन जो है किसके लिए उपयोग किया गया है, तो नेता के लिए उपयोग किया गया है, भ्रष्ट नेताओं के लिए। कि जिन पर हैं वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं, यानी कि नेता लोग जो हैं जीत कर लौट रहे हैं, अपनी सेना के साथ ही लौट के आ रहे हैं, यानी कार्यकर्ता लोगों के साथ लौट के आ रहे हैं। नेता के सेना कौन होता है, उनकी कार्यकर्ता होती है, चमचा बेलचा जिसको हम लोग कहते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आया आप सभी को? ये कहानी जो है आप लोगों को जो है, मशक वाला मतलब क्या होता है, तो आइए समझते हैं। मशक वाला मतलब होता है एगो चमड़ा के थैली जिसमें पानी डाला जाता है। मशक वाला मतलब होता है एगो चमड़ा का थैली। आपसे पूछेगा कि मशक वाला का मतलब क्या होता है, मशक वाला तो क्या होता है, एक चमड़ा का थैली होता है, चमड़ा का थैली जिसमें पानी भरा है। चमड़ा का थैली जैसे झोला, हमनी के कैसे बोरा के झोला होता है, हमनी के पानी काची में रखते हैं, बाल्टी में रखते हैं ना, लेकिन ये मशक वाला का मतलब होता है चमड़ा का जो है वो थैली होता है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। ठीक है, मशक वाला। बात समझ गए? ये पूरी जो है चैप्टर आपके दिल और दिमाग में अटा कि नहीं अटा, जल्दी जल्दी बताइए। कंप्लीट हो गया? कंप्लीट पूरा चैप्टर कंप्लीटेड? कमेंट बॉक्स में हाथ उठाइए सर। गजब मेरे सुकोनो। बस अब इस हिंदी किताब, इंग्लिश किताब ऑलरेडी खत्म हो गया है, आपको पता है। इंग्लिश बुक जो है हम लोग खत्म कर चुके हैं, इंग्लिश बुक हम लोग पढ़ लिए हैं, खत्म कर चुके हैं। हिंदी बुक में जो है लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, हिंदी बुक का लास्ट चैप्टर का क्या नाम है, 13 नंबर चैप्टर है, गांव का घर। गांव का घर जो है 13 नंबर चैप्टर बचा हुआ है। बात समझ गए? गांव का घर 13 नंबर चैप्टर लास्ट है। इंग्लिश में जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी जो है अभी किताब में है, आपको मालूम है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये भी जो है हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रामर में कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर दोनों में, उन ग्रामर के टॉपिक को भी पढ़ेंगे। ग्रामर के टॉपिक को भी हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ गए? चलिए, और कुछ प्रश्न? उनकी सेवा सर मतलब किनकी सेवा? देखिए एगो बालक पूछा है कि उनकी सेवा सर मतलब किनकी सेवा, तो उनकी सेवा जो है ना सेंटेंस के अनुसार जो है ना उसका अर्थ निकलेगा बालक। उनकी सेवा जो है कहां पे लिखा था, हम तो भुला ही गए। कहाँ है उनकी सेवा?
उनकी सेवा तो है ही नहीं इसमें यार। चलिए, तो आप सभी लोग जो हैं, अगर जो हैं इस चैप्टर के जो हैं, अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाए, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ, चैप्टर वाइज जो है आपको सब्जेक्टिव के पीडीएफ मिल जाए, सब्जेक्टिव, आपको जो क्लास छूट गया है उसका रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाए, आपको जो है गेस किया हुआ क्वेश्चन मिल जाए, गेस क्वेश्चन, आपको जो है मॉडल पेपर क्वेश्चन मिल जाए, मॉडल पेपर क्वेश्चन, अगर आपको जो है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन मिल जाए, तो आप सभी लोग जो हैं क्या करेंगे सर, आप सभी लोग प्ले स्टोर से SGS क्लासेस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर लीजिए। SGS क्लासेस एप्लीकेशन जो है आप सभी लोगों को ये जो है एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात समझ गए। अरे यहाँ पे उनकी सेवा नहीं, उनकी सेना लिखा हुआ है। उनकी सेना मतलब कि नेता लोग के सेना, कार्यकर्ता लोग। चलिए, और भी जो है प्रश्न नहीं है ना आप सभी का। आप सभी लोगों के लिए जो है 15 अगस्त को जो है एक सरप्राइज है। जिलेबी तो हम आप लोगों को नहीं खिला पाएंगे क्योंकि आप लोग कहीं और हैं, हम कहीं और हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जिलेबी से भी बड़ा प्राइज, बड़ा जो है कुछ आपके लिए किया जाएगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन आप सभी के लिए जो है बड़ा सा उपहार। अब मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। आप सभी लोगों से आज हम विदा चाहेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का क्लास में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। माता सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी पे विराजमान हो। जय माता दी। गुड नाइट, शुभ रात्रि।